हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गया हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एवरेज। जी हाँ स्टूडेंट, एवरेज को हिंदी में औसत कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एवरेज को ए से जेड तक हर चीज़ बताई, इसमें इसकी मीनिंग, फॉर्मूले, साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, और इतने ईजी वे में बताऊंगा कि आप एवरेज कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एवरेज यानी औसत की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है, द एवरेज वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स, मीन्स आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, उनका आपको औसत यानी एवरेज निकालना है। उनका जो औसत होगा वो मिडल वैल्यू होगी, यानी जितने नंबर्स हैं उनकी मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे बीच की संख्या, उनकी जो बीच की संख्या होगी वही एवरेज होगी, यानी वही औसत होगा। कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द वैल्यूज, जितने आपको नंबर दिए हैं उन सभी के जोड़ को, ठीक है, उन सभी के सम को आप डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब जितनी आपको संख्या दी गई है उससे। ओके, एवरेज यानी औसत को मीन भी कहा जाता है। मीन वर्ड आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं आपको मीन, मीडियन, मोड समझाऊंगा। ओके, अभी आप यहाँ पे ये याद रखिए कि एवरेज को हम जिससे डिनोट करते हैं वो होता है एक्स बार, इसे मीन का भी साइन कहते हैं। चलिए अभी हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूले के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, वी हैव एन नंबर्स ऑफ द वैल्यू, हमारे पास एन नंबर है, x1, x2, x3, x4, ये एन तक है। ठीक है, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे ही आपको जितने नंबर दिए हैं उन सबका सम कर दीजिए, और जितने नंबर हैं वो टोटल उसको नीचे रख के उसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। तो ये है आपका एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो ये है आपका एग्जैक्ट एवरेज का फॉर्मूला। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला मैंने भी आपको पीछे बताया क्या था, संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय कुल दी गई संख्या, मीन्स सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। यह है आपका एवरेज का फॉर्मूला। अब देखिए हम इसी एवरेज के फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बना लेंगे। कैसे? देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द वैल्यूज, एंड दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय एवरेज। ये दो फॉर्मूले हैं जो हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। जब आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एवरेज ये नंबर्स ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये एवरेज के साथ यहाँ पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। इसी तरह से नंबर ऑफ द वैल्यूज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एवरेज को सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज़ के नीचे कर दिया और नंबर ऑफ द वैल्यूज़ को एवरेज की जगह पे कर दिया। तो कुछ ये फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एवरेज समझ लिया और एवरेज का फॉर्मूला समझ लिया। अब हम सबके माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी यूज़ एवरेज और एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज हम क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है? देखिए एवरेज यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि एवरेज से हमें ये पता चल जाता है, एवरेज इज़ अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द गिवन वैल्यूज इनटू इक्वल पार्ट्स। मीन्स जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं उनको हम एक इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं सब में। मान लेते हैं ये कुछ स्टूडेंट हैं और ये इनके कुछ मैथ्स में मार्क्स आए 3, 5, 7, 9, 11, 6, 4, 3। ठीक है, देखिए एवरेज का फॉर्मूला ले लेते हैं, सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी? ये वाली 3, 5, 7, 9, 11, 6, 4, 3। तो इनको ऐड कर लीजिए, सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज। तो सम करने के लिए आप ऐड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितने नंबर है, मतलब कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, 8 लोगों के ये नंबर थे, तो ये 8 आ गए। तो जब आप इस पूरे का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। और डिवाइडेड बाय कितना है? 8। तो 8 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 6। तो ये जो 6 आया ये आपका क्या आ गया? एवरेज वैल्यू आ गई, मीन्स औसत वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं जो इतने स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स आए थे तो सबका एवरेज कितना है? 6।
तो ये जो 6 है इन सब में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए सबके पास 6, हमेशा याद रखना ये जो सम ऑफ द नंबर्स है ये कितना है 48, और ये जो 6 जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका भी सम कितना आना चाहिए 48। कैसे, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 8 लोगों को हमने एवरेज कितना दिया 6, इनका भी कितना आना चाहिए 48। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 48, मीन्स सम ऑफ द नंबर्स एंड जितने लोगों को आपने एवरेज दिया है उनका भी सम या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं जितने लोग हैं उससे, तो दोनों कितना आना चाहिए 48। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी आपका एवरेज सही माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एवरेज क्यों यूज़ करते हैं, और एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझा दिया। तो इस तरह से हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, मीन्स दी गई संख्याओं का एवरेज निकालना है। आप सभी को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। अब देखिए एवरेज निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दी गई संख्याओं का सम निकालना है, मतलब जोड़ निकालना है। तो इनको लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, तो नंबर ऑफ द वैल्यूज ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी है 7। अब ऊपर दी गई संख्याओं का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़कर कितना आएगा 595। ओके, इसको डिवाइड करना है किससे 7 से। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 85। तो ये 85 आपका क्या निकल के आ गया एवरेज, तो ये आपका औसत आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एवरेज निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20, मतलब 4 नंबर दिए हैं उनका एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 20। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द रिमेनिंग नंबर, मतलब जो पहली संख्या है वो बाकी संख्याओं का कितना है 1/3। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एवरेज आपको पहले से दिया है, ये एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज आपको पहले से दिया हुआ है। 4 नंबर हैं उनका एवरेज 20 है। 4 नंबर हम क्या मान लेते हैं A B C एंड D, ये 4 नंबर है। आपको पता है एवरेज कितना है, तो एवरेज ऑफ 4 नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, एवरेज कितना है 20। मैंने आपको पीछे बताया था जो भी एवरेज आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये 20 A पे भी जाएगा, B पे भी जाएगा, C पे और D पे भी जाएगा। मैंने आपको पीछे बताया था सम ऑफ द नंबर्स और जो इनके एवरेज डिस्ट्रीब्यूट है उनका सम बराबर होता है। तो सम ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ द नंबर्स आपका आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D आपका हो जाएगा कितना, ये 4 नंबर हैं और चारों के पास कितना है 20, तो 4 × 20 ये कितना हो गया 80। तो सम ऑफ द नंबर्स कितना आ गया 80। अब यहाँ पे आगे कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ रिमेनिंग नंबर, मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जो A है, A क्या है 1/3 है किसका B प्लस C प्लस D, ये बाकी नंबर का 1/3 है। अब आप देखिए ये 1/3, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो A के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल टू B प्लस C प्लस D। तो B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना है 3A। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना था 80। हम A को ऐसे ही रखते हैं और B प्लस C प्लस D की जगह पे हम क्या रख देते हैं, B प्लस C प्लस D की जगह पे हम रख देते हैं 3A। ठीक है, इक्वल टू कितना रहेगा 80। तो देखिए A प्लस 3A कितना हो जाएगा 4A इक्वल टू 80। 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 20। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया हमारा 20। तो इसी तरह से आपको जब कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए जाएंगे तो कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज एज ऑफ ABC वॉज 25 ईयर्स, मतलब औसत आयु ABC की कितनी है 25 साल, और औसत आयु B और C की भी कितनी है 25 साल। व्हाट इज एज प्रेजेंट एज, A की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखिए आप सभी एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए फॉर्मूले के थ्रू अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही एवरेज दिया है किसका, एवरेज ऑफ ABC कितना दिया हुआ है 25 साल। तो अगर एवरेज इनका 25 साल है तो आप इनका सम ऑफ
ABC भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ ABC कितना होगा, मैंने आपको पीछे बताया था जितना एवरेज होता है, जितनी वैल्यूज़ होती हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, तो 25 को हम 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 75। तो A + B + C का सम कितना आ गया 75 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से एवरेज आपको दिया हुआ है किसका, एवरेज ऑफ B एंड C, इसका दिया हुआ है कितना 25 ईयर्स। ठीक है, इसका भी सम निकाल लीजिए। तो इसका भी जब आप सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B + C = 25 है यहाँ पे, तो 25 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 2 × 25, तो कितना आ गया ये 50 ईयर्स। B और C का सम कितना आ गया 50 ईयर्स। अब हमारा यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से बना है, A + B + C = कितना है 75 ईयर्स। ठीक है, आपको A की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए अब आप A, देखिए B + C का सम कितना दिया हुआ है 50 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पे B + C की जगह पे क्या लिख दिया 50 = में कितना है 75। अब इधर आ जाता है A + 50 = 75, तो ये इक्वेशन हमारी A + 50 = 75। अब देखिए 50 यहाँ प्लस में, तो इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 75 - 50, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 में से जब 50 माइनस किया तो कितना आ गया 25। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 25 ईयर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ पे ए की एज निकाली। इसी तरह से एग्जाम में आपको बहुत एवरेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, तरीका सबका सेम ही है। आई होप आपको एवरेज की मीनिंग, फार्मूला, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। राहुल ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।